पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो प्राण स्वरूप है, जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, बिजली की तरह है और उसका प्रारूप आदि शक्ति माँ गायत्री की वो बिजली से ही वो प्राण है। और संपूर्ण प्राणी जो जीवन पा रहे हैं उसका हेतु कारक कारण जो है वो आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बेहद ख़ास दो सूत्र हमें अनादि काल से ही सनातन धर्म, सनातन भारतीय संस्कृति, सनातन भारतीय वैदिक संस्कृति, दोस्तों दो सूत्र धरती पर संपूर्ण जीव जगत से पहले उस परम सत्ता परमात्मा, वो क्रिएटर जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, संपूर्ण प्राणियों के आकार प्रकार को जिसने निर्धारण किया है और संपूर्ण जीवों में दोस्तों आत्मवत सर्वभूतेषु, हमारा वेद जो कहता है वो सबसे पहला सवाल धरती पर अगर कोई मानव यहाँ जीवन जी रहा है तो निश्चित तौर पे उसको एक दिन मृत्यु आएगी और वो चला जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न ये जो विद्यमान है और आज ये काफ़ी समय बाद, बहुत हज़ारों साल बाद में इस सूत्र को जिसको छिन्न भिन्न किया गया था दोस्तों, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये जो संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीवन धरती पर जी रहे हैं, ये संपूर्ण जीवन अपने क्रिएटर ने संपूर्ण जीवों को पूरे जीवन काल के लिए उनका कार्यक्रम क्या होगा, प्रत्येक जीव का आहार विहार क्या होगा, प्रत्येक जीव का रहन सहन कैसे होगा, ये सब डायग्राम पहले क्रिएटर ने बनाया और डायग्राम बनाने के बाद में पूरी सृष्टि का सृजन हुआ, रचना हुई। दोस्तों, अब सवाल ये है कि यहाँ जो आज जो दिखाई दे रहा है धरती पर, ये 21वीं शताब्दी जिसको कहते हैं, इस 21वीं शताब्दी में यहाँ जो मानव धरती पर जी रहा है तो वो बहुत कम आयु रह गई है, अधिकतम 74 साल ही, लेकिन वो छोटी सी ज़िंदगी यहाँ धरती पर लेकर आता है और यहाँ धरती पर उसके जन्म लेने से पहले ही उसको कोई गरीब आ गया, कोई अमीर आ गया, कोई मालिक आ गया, कोई नौकर आ गया, इस तरह के विशेषण यहाँ धरती पर मानव को जन्म के साथ ही ये कृत्रिम रूप से समाज देता है। दोस्तों, यहाँ सामाजिक गलतियाँ जो हैं वो यहाँ इस बात को हज़ारों साल बाद में यहाँ अब आपके समक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हुए एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन वो एक दूत का काम उन्होंने किया है और वो स्वयं महाकाल के साथ ही धरा पर आए थे और राम जी जब राम राज्य की स्थापना करने आते हैं तो साथ में हनुमान जी को ज़रूर लेके आते हैं। तो दोस्तों, इस जो कलयुग के अंतिम ये कल की अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं महाकाल धरा पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब भी आतताई बढ़ेगी, जब भी अधर्म बढ़ेगा, उसका संपूर्ण धर्म का सर्वनाश और धर्म की स्थापना के लिए, यहाँ धर्म मतलब मानवीयता की स्थापना के लिए, अमानवीयताओं को ख़त्म करने के लिए यहाँ धरती पर परमात्मा आते हैं। भारतीय संस्कृति की दो मान्यताएं, अवतार प्रक्रिया और पुनर्जन्म प्रक्रिया, ये जो हमें अपने जीवन काल की सटीक और संपूर्ण जानकारी देने वाले जो दो सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग निर्माण योजना के अंतर्गत इस युग परिवर्तन प्रक्रिया में आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है
इसकी व्याख्या दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में की है। तो इस बार आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र राजनीति में स्थापित कराना है। ये युग परिवर्तन का एक धुरी है। और दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुम्बकम, जो परम पूज्य गुरुदेव ने जिसका नाम रखा है अखिल विश्व गायत्री परिवार। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार का अर्थ होता है संपूर्ण संसार में संपूर्ण प्राणियों का परिवार, केवल मानवों का ही नहीं है, यहाँ जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों का सबका एक परिवार धरती पर पुनः सतयुग की वापसी के रूप में आ रहा है। वो समय, वो युग का, ये परिवर्तन का जो सत्र चल रहा है, ये उल्टे को उलट कर सीधा करने वाला जो सूत्र है वो अब प्रयुक्त परम पूज्य गुरुदेव करने के मूड में आ गए हैं। और सभी लोगों को मैं एक बार हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, परिवर्तन तो बड़े होंगे, हो सकता है आप उनको झेल नहीं पाए, लेकिन झेलना तो पड़ेगा। धरती से ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो फलसफा है, इसको सदा के लिए समाप्त करने के सूत्र हमारे भारत के पास उपलब्ध हैं। और सारे संसार की राजनीति जो पूंजीवादी लोकतंत्र से चल रही है, सारी दुनिया को दोस्तों एक कृत्रिम विभाजन के परिणाम स्वरूप मानवों के बीच में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं, द्वंद्व ये हजारों साल के चल रहे हैं, इनका संपूर्ण का निवारण करने का ये युग परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत मैं बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं एकात्म मानववाद को प्रस्तुत करता हूँ। और मेरा विषय है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।